वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 3.3 स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन 2 कर लिए थे अपन ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन आप करेंगे, थर्ड वाला मैं बता देता हूँ। मैंने एलएचएस लिख दी है, ठीक है। एलएचएस लिख दी और आरएचएस में आपको 6 लाना है। कितना लाना है? 6। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू cos स्क्वायर पाई बाय 6 180/6 कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। cos a आपको पता है पाई की वैल्यू 180 होती है। पाई की वैल्यू 180 को 6 से डिवाइड किया, 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 150 आ गया। 3 tan स्क्वायर 60 cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। cos a को ब्रेक करना पड़ेगा 180 माइनस का 30 और tan इस 30 होगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए √3 की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू 4, 3/4। अच्छा कोड है, यहाँ पे कोड करेंगे तो ये कोड आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी, तो ये आपका 3 हो जाएगा। प्लस क्वेश्चन में कोड है, चेक करना पड़ेगा कोड है। अच्छा कोड है, ओके। अब 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। 180 में से कुछ कम कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है 30। 3 into ये 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा। 3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है आपकी 2 प्लस 1 6 आंसर इक्वल टू आरएचएस। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन नए फॉर्मूले से बात करते हैं। देखो साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन a cos b cos a sin b। याद करने का तरीका बताऊंगा। अगर साइन a माइनस b कर दूं तो यहाँ पे साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर बात करूंगा cos a प्लस b, वो क्या होगा? cos a cos b माइनस sin a sin b। नंबर 4 tan a प्लस b, नहीं cos a माइनस b, वो होगा cos a cos b प्लस sin a sin b। नंबर 5 tan a प्लस b, वो होता है tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। नंबर 6 tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। नंबर 7 tan, जब प्लस है तो प्लस कर दो या माइनस tan, अच्छा माइनस 1 आएगा। अब आएगा cot a प्लस b, इसका होता है cot b प्लस cot a, cot b cot a माइनस 1। यहाँ पे नंबर 8 cot a माइनस b, इसका होगा cot b माइनस cot a cot b cot a प्लस 1।
देखिए ये 8 फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले टफ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। याद करने का तरीका देखिएगा किस तरीके से याद किया जाता है। इन दोनों को एक साथ याद किया जाता है, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को अलग से ये इतने काम के नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखा, इनका कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैंने लिखा दिया। ओके, आपको ये याद होनी चाहिए 12th क्लास के अंदर, ये बहुत जगह फॉर्मूले काम में आएंगे। अगर आप यहीं से फॉर्मूले याद कर लोगे, सीख लोगे वैल्यू निकालना, तो वहां पे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस होगी। देखिए यहाँ पे sin a + b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b, sin के साथ a आ गया तो cos के साथ b आएगा, फिर उल्टा cos के साथ a आएगा sin के साथ b आएगा। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी आपको प्रूफ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वो बता दूंगा, इतना इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। याद करने का तरीका बता दूंगा बस आपको मैं, sin a फिर cos a, cos a sin b। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। याद हो जाएगा sin a cos b cos a sin b, sin a cos b minus cos a sin b। अब आता है दोनों के cos, दोनों के cos होते हैं तो यहाँ पे cos a cos b cos a cos b। अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। दोनों cos तो दोनों sin, दोनों cos तो दोनों sin। याद रखना इसमें एक sin एक cos होता है। tan वाले में क्या होता है, tan अगर प्लस है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, अगर माइनस तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। दोनों फॉर्मूले सेम ही है, tan a tan b 1 minus tan a tan b, वही बात यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क है, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। नीचे भी यही है, tan a minus tan b। देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे क्या है, प्लस है। इन दोनों फॉर्मूले देखो आप, इन दोनों फॉर्मूलों में कोड a plus b फिर कोड a minus b, ध्यान से समझना। मैंने कोड a minus कोड a minus b लिखा ना, मैंने कोड b minus कोड a लिखा। देखिए स्टूडेंट, इसको ध्यान रखने का तरीका ये होता है कि आपने कोड b minus कोड a लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कोड b plus कोड a। मैं इसका उल्टा भी लिख सकता था, कोड a plus कोड b लिख सकता था, कोड a plus कोड b भी लिख सकता था। बात को समझ लो, यानी कि यहाँ पे मैं कोड a plus कोड b, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन। अगर मैं इसको कोड a minus कोड b लिखता तो फिर वो माइनस का लिखा होता, लेकिन इसमें लिख सकता हूँ, उल्टा भी लिख सकता हूँ इसका। फिर भी मैंने ऐसा ही क्यों लिखा है, उसका रीजन ये है, इसमें कोड b पहले लिखा था और इसमें भी कोड b पहले, तो याद करने का तरीका है। दोनों में सेम ही चीज, बस प्लस और माइनस है। ऊपर भी कोई चीज है, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है तो प्लस है, या अगर यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। आप जब क्वेश्चन आएगा आपके, तो आप ब्लॉक कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार लिखोगे इसको क्वेश्चन के साथ साथ, तो फिर आपका तैयार हो जाएगा। जैसे मेरे को याद है 10-12 साल से मेरे को फॉर्मूले याद है, तो आपको भी याद रहेंगे, ठीक है। कभी भी पूछ लो आप, याद रहेंगे क्वेश्चन। एक ही फॉर्मूला नहीं है, अभी ट्रिग्नोमेट्री में और भी फॉर्मूले आने वाले हैं, तो ये तो आपके सिंपल फॉर्मूले हो गए 8, ठीक है। अब बात आती है आगे, अपन फॉर्मूलों के सभी फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं ताकि बार-बार नहीं करना पड़ेगा आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे क्या आता है, अगर अपन बोले मेरे को मान लो sin 2a का फॉर्मूला चाहिए, किसका फॉर्मूला चाहिए, sin 2a का फॉर्मूला चाहिए। तो वो क्या होता है, 2a बोलो या 2 थीटा बोलो, बात एक ही है। sin 2a बोलो या 2 थीटा बोलो, एक ही बात होती है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a, आप थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस, है ना। 2 sin a cos, ये फॉर्मूला होता है किसका, sin 2a का। एक फॉर्मूला और होता है इसका sin 2a का, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब मैं इनका प्रूफ करूंगा, क्या करूंगा, इनका प्रूफ करूंगा। अब मेरा sin 3a का भी फॉर्मूला होता है, sin 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a, 4 sin क्यूब a। आप इतनी टेंशन ना लेंगे सर कैसे याद होगा, मैं सारे याद करवाऊंगा बिना रटे। तो ये sin 3 का फॉर्मूला 3 sin a माइनस का 4 sin क्यूब a।
अब ये बात आती है कि सर ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, हम ये तो याद कर लिए बात में, लेकिन ये कहां से आएंगे? आपने सर फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, एक बार यस और नो में कमेंट करिए फॉर्मूले, पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ लिया ना? यस पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हो कि sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b। अगर मान लो मैंने a की वैल्यू b पुट कर दी, if a इक्वल टू b आ गया, a को क्या लिखोगे? b लिख देता हूं, तो क्या आएगा? a की वैल्यू b पुट करूंगा तो sin ये a और b की वैल्यू क्या है? b मैंने a रख दिया, ठीक है। b की वैल्यू मैंने क्या दी? a रख दी। यहां पे क्या आ जाएगा? sin a आ जाएगा, cos a आ जाएगा, प्लस cos a आ जाएगा sin, जहां जहां b है वहां वहां a रख दिया। देखिए दोनों चीज एक ही है, sin a cos a sin a cos a, तो ये कितना हो गया? 2 sin a cos a हो गया। और ये आपका क्या चल रहा था? sin 2a चल रहा था। क्या चल रहा था? sin 2a चल रहा था। याद रखना है, ये 1000 बार फॉर्मूला काम में आएगा। कितनी बार आएगा? 1000 बार। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार काम में आएगा, ठीक है। sin 2a का होगा 2 sin a cos a। अब सर ये कैसे आ रहा है? आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर इसको कैसे लिखेंगे हम? ये तो आपका साइन और कोस की टर्म्स में है, साइन और कोस के पदों में है, लेकिन सर ये तो tan की टर्म्स में आ गया, tan के पदों में आ गया। अब अपन एक स्मार्ट तरीका अपनाते हैं जो आगे भी काम आएगा जब आप 12th क्लास में जाएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, तो वहां पे कॉन्सेप्ट काम में आएगा। आपके यहाँ तो एक ही चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, जो आप आगे जाओगे तो वहां पे एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 sin a cos a है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। क्या बोला मैंने? ऊपर और नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। वो इसलिए करना चाह रहा हूँ, देखिए 2 sin a cos a, मैंने क्या किया? यहाँ पे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, नीचे से कुछ भी नहीं था तो 1/, क्या कर दिया मैंने? cos स्क्वायर a कर दिया। और ये क्या चल रहा था आपका? sin 2a चल रहा था। मैंने क्या बोला? sin 2a इक्वल टू, मैंने इस ऊपर भी आपको पता है 2 sin a cos a था, ऊपर मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, फिर पूरा डिनोमिनेटर, फिर मैंने नीचे भी क्या कर दिया, या फिर आपको ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझो तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। देखिएगा ये आपका फॉर्मूला sin 2a, तो मैं इसको वापस से लिखता हूं, sin 2a इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा हूं 2 sin a cos a और अपॉन 1 लिखा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? अरे इसको ऐसा लिख सकता हूं क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो sin 2a, अब मैंने क्या किया? ऊपर cos स्क्वायर से डिवाइड किया और नीचे भी मैं cos स्क्वायर से ही डिवाइड कर रहा हूं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखिए आपकी चीजें बाद में क्लियर होगी, इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। एक चीज का और ध्यान रखना है, मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे sin भी आ रहा है, cos भी आ रहा है,
आपने साइन स्क्वायर से डिवाइड क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया, देखिए पहली चीज तो यह आती है कि आपने cos स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया, मतलब मैंने स्क्वायर से ही क्यों डिवाइड किया इसको, मैंने cos a से डिवाइड क्यों नहीं किया? माइंड में पहला क्वेश्चन ये बनता है। वो इसलिए बनता है कि देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, वैसे तो पावर ऐड नहीं होगी, आधार समान यानी कि बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, आधार समान घाती जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे तो बेस भी सेम नहीं है, ऐड भी नहीं कर सकते, 1 + 1 2 नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों की पावर 2 मान ली मैंने, वैसे ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि 1 पावर कितनी 2 होगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है इसलिए मैंने सिंपली मान लिया कि 2 पावर है। जब पावर 2 है तो नीचे पावर 2 वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता तो पावर कितनी हो गई 3 होती, तो आपको cos 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने cos से क्यों डिवाइड किया, sin से क्यों नहीं किया? इसका रीजन बताता हूं मैं। देखिए ये आपका ये ऐसे था, तो मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड किया, अब देखना एक cos से एक cos कट जाएगा, एक sin अपॉन cos tan आएगा, 2 tan a, क्या 2 tan a आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब नीचे 1 अपॉन cos स्क्वायर है, 1 अपॉन cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर a, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है 1 + tan स्क्वायर, आपने 10th क्लास में पढ़ा था sec स्क्वायर a का जो फॉर्मूला होता है वो 1 + tan स्क्वायर होता है, डेफिनेटली cos स्क्वायर a से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने sin स्क्वायर a से डिवाइड कर देते तो उससे आंसर नहीं आता, बिकॉज़ sin से sin घटा, एक sin नीचे घटा, cos अपॉन sin cot होगा, यहाँ पे तो tan आ रहा है, गलत, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति अनुपात से आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो अपन ने इससे क्यों डिवाइड किया, ये बात समझ में आई नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, एक cos से एक cos कट गया, sin अपॉन cos tan बच गया, 2 tan a आ गया, और नीचे क्या आ गया sec स्क्वायर a आ गया। sec स्क्वायर a क्या होता है 1 + tan स्क्वायर a होता है, तो ये मेरा फिर से फॉर्मूला प्रूफ हो गया है, ठीक है, ये मेरा फिर से फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। हाँ, अब एक बात और आती है कि सर आपने ये भी प्रूफ करवा दिया, इसकी वैल्यू ये भी होती है, इसकी वैल्यू ये भी होती है, अब ये कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान है। अब मैं फिर बात करता हूं, अपन इसको एक नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट, इसको वापस से एक नंबर डाल सकते हैं वापस, ठीक है, तो अपन ने प्रूफ ये तो हो गया। अब मैं वापस ही कर रहा हूं 2 क्या कर रहा हूं 2 सीधी करना है कि sin 3a equal to 3 sin a minus 4 sin 2b, ये कैसे आया, ठीक है। अब मैं देखिए क्या करता हूं, मैं LHS लेके चलता हूं, इसमें क्या लेके चलता हूं LHS, वो क्या है sin 3a, और sin 3 को मैं ब्रेक कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं sin 2a + a में ब्रेक कर सकता हूं, sin 2a + a में, sin 2a + a में ब्रेक कर सकता हूं। हाँ, अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला sin a + b का, वो क्या होता है sin a cos b cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है sin a cos b cos a sin b। तो यहाँ पे a की जगह तो 2a आ गया और b की जगह क्या आ गई, आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो a आ रहा है तो यहाँ पे मान लीजिए उसकी जगह 2a आएगा, और जो b आ रहा है उसकी जगह a आएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या सेट करेंगे अपन, वो लिखेंगे लाइक sin a, लेकिन a की जगह यहाँ पे 2a प्लस cos b की जगह cos a है, प्लस cos a की जगह 2a है, sin b sin a, इतनी बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला मैंने सेट किया है, इसमें सेट किया है। अब आप देखिए यहाँ पे साइन आ रहा है, यहाँ पे साइन आ रहा है,
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एंगल के अंदर, कोण के अंदर यहाँ पे ए आ रहा है, कोण के अंदर यहाँ पे ए आ रहा है, एंगल में ए आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा है। जहां जहां ये दिख रहा है उसको सोल्व करना पड़ेगा। वो देखिए कैसे। हाँ, तो साइन 2a का फॉर्मूला तो होता है 2 sin a cos a, ठीक है, और a cos a और है। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पढ़ा था हमने 2 sin a cos a। लेकिन मैंने आपको cos 2a का फॉर्मूला नहीं बताया अभी। मैंने किसका फॉर्मूला नहीं बताया, cos 2a का। अभी थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूं, लिख लेता हूं अभी यहाँ पे। उसका फॉर्मूला निकालने में 1 - 2 sin स्क्वायर into sin a। तो यहाँ लिख देता हूँ मैंने sin 2a का तो लगाया मैंने फॉर्मूला 2 sin a cos a, और cos 2a का लगाया मैंने 1 - 2 sin स्क्वायर a। अभी तक एग्जाम में कभी भी नहीं आया फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए, लेकिन डेरिवेशन करेंगे तो अपन बैकग्राउंड में चीजें समझेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपन बिल्कुल रट्टा मार रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बैकग्राउंड में चीजें समझोगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिए और वास्तव में अपन हर दिन नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं। तो हर चीज बताइए आप, यहाँ देखिएगा। तो ये 2 sin a और ये cos a into cos a cos स्क्वायर a हो जाएगा। यहाँ पे sin a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin a आएगा, और 2 sin स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2a आएगा। अभी तक फॉर्मूला सेट नहीं हुआ, देखिए आप, यहाँ पे sin आया, यहाँ पे sin, ये cos स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 2 sin a cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 - sin स्क्वायर a प्लस sin a माइनस हाँ 2 sin क्यूब a, ठीक है। cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin a 2 sin क्यूब a sin a 2 sin क्यूब a, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे, 2 sin a sin a 3 sin a 2 sin क्यूब 2 sin क्यूब 4 sin क्यूब। ये आपका फॉर्मूला आ गया है। क्या चल रहा था आपका, sin 3a चल रहा था, इसको LHS से लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल sin 3a लिख देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, तो ये क्या चल रहा था आपका, sin 3 का फॉर्मूला आ गया, यहाँ लिख देते हैं, ये आपका sin 3a चल रहा था, 3a, और ये फॉर्मूला डेराइव हो गया। अब ध्यान रखिएगा, आपको भी फॉर्मूला डेराइव करना नहीं बताऊंगा आगे जो भी आएगा, क्योंकि मैंने एक तरीका बता दिया आपको, साइन के सारे फॉर्मूले डेराइव कर दिए हैं। ऐसे cos के होंगे, ऐसे tan के होंगे, तो बार-बार मैं नहीं लिखूंगा, कांसेप्ट समझा दूंगा, डेरिवेशन नहीं करूंगा। अब अपना 2 नंबर आता है cos के फॉर्मूले। किसके फॉर्मूले, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप आगे बात करते हैं। हाँ, अगला आता है cos 2a। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस है, दूसरा फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर a, तीसरा फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, चौथा फॉर्मूला 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a।
ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसको, और दूसरे का सेकंड पार्ट होता है cos 3, इसका होता है क्या होता है, उसका होगा 3 sin a माइनस का 4 sin 2a, ठीक है। इसका होता है 4 cos a माइनस, एक सेकेंड, cos 3 का फॉर्मूला अभी, cos 3 का फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये होगा, उसका होता है 3 sin a माइनस का 4 sin 2a, इसका आएगा 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अच्छा, ये फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूलों को अपन प्रूफ करें तो अपन प्रूफ कर सकते हैं, वो देखिए किस तरीके से करेंगे। हाँ जी, मैं प्रूफ की बात करूं, फर्स्ट नंबर वाला क्या है आपका, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 चल रहा है, ये चल रहा है। तो देखिए अपन cos 2a लेके चलते हैं, cos 2a लेके चलेंगे तो इसको cos a प्लस a लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, cos a sin a sin a, आपको पता है cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b का होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, या ऐसे नहीं करो आप, ऐसे ही कर सकते हैं, cos a प्लस b का फॉर्मूला अपन जानते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, जिस तरीके से वो बताया था उसी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, a इक्वल टू b लेके चलते हैं, जहां जहां a है आपका, जहां जहां आपका क्या है a है, वहां b लिख देंगे, सॉरी जहां b है वहां a लिख देंगे, तो cos a प्लस a इक्वल टू cos a माइनस sin a, cos a कितना हो गया, cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a, बताओ ये cos 2a आ गया, ये वाला तो प्रूफ हो गया है, तीसरे नंबर वाला तो प्रूफ हो गया इसका। अब आपको पता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आया, अगर आपको ये लाना है तो अपन क्या कर देंगे, देखिए स्टूडेंट्स cos 2a, आपको अगर cos, देखो इसमें cos आ रहा है, इसमें cos भी आ रहा है sin भी आ रहा है, इस sin को हटाएंगे तभी cos में आएगा, तो cos स्क्वायर a ऐसा का ऐसा, इसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a, कट गया ऊपर देखो, sin स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a, कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लो आपको ये साइन वाला रहा है तो इसको साइन में चेंज कर लो, 2 cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a माइनस 1, 2 माइनस 2 sin स्क्वायर a माइनस 1, तो कितना आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये फिर cos 2a का फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। एक तीसरी स्टेप है कि ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये भी ला सकते हैं अपन, कैसे लाएंगे इसको, देखिए आपको पता है cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, इसके नीचे क्या लगा सकता हूँ, मैं 1 लगा सकता हूँ। ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, यहाँ पे भी cos स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इसको अलग डिवाइड करेंगे, इसको अलग डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस तरीके से आएगा, यहाँ लिखा होगा cos 2a इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और नीचे 1 अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है, sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया 1, sin अपॉन cos tan आ गया, tan स्क्वायर ए आ गया, sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, cos 2a का फॉर्मूला आ गया है। क्या फिजिक्स के अंदर ये tan वाला फॉर्मूला प्रूफ करवाया था क्या, एक बार यस और नो में कमेंट करें आप। क्या tan वाला फॉर्मूला प्रूफ करवाया था क्या फिजिक्स के अंदर, नहीं करवाया, ठीक है बेटा, तो मैंने करवा दिया है, फिजिक्स में नहीं करवाया होगा, और ये छोटे छोटे तो करवाए होंगे, cos 2a का sin 2a का ये करवाया होगा, यस और नो। यस, sin 2a cos 2a करवाया होगा ना, नहीं करवाया प्रूफ, हाँ। देखिए ये जो मैंने tan वाले करवाए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आपको इन प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सारी चीजें करवा दी है। अब आप देखिए कि cos 3a वाला है, ये वाला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको समझ में आ गया cos 3a को कैसे लिखेंगे, cos 2a प्लस a लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे cos a प्लस b का, जैसे आपने sin 3a का प्रूफ किया था वैसे आप cos 3 का प्रूफ कर सकते हैं, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं कि आप इसको प्रूफ ही करें, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आप करना चाहें तो घर पे कर सकते हैं, cos 3 को cos 2a प्लस a लिख सकते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लगाएंगे जिस तरीके से वहां किया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूफ करवाया था, याद हो तो, इससे पहले वाले स्टेप में मैंने sin 3a का करवाया था, फिर sin 3a का करवाने के बाद इसका 2a प्लस a लिखा था, फिर वहां पे cos 2a भी आया था cos 2a, अरे इस फॉर्मूले को खोलोगे तो cos 2a भी आया था, sin 2a भी आया था, यहाँ पे लिखा था मैं अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, cos 2a भी आया था, sin 2a भी आया था, यस और नो बताइए। आया था, तो अपन ने sin 2a को तो लिखा था 2 sin a cos a, sin 2a को लिखा था 2 sin a cos a, लेकिन cos 2a को लिखा था 1 minus 2 sin स्क्वायर a, चेक कर लीजिएगा ये लिखा था अपन ने, यही लिखा था। अब यही क्यों लिखा था सर, आपने ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये था कि sin 3 का जो फॉर्मूला होता है, sin 3 का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, सारे साइन में आते हैं, चेक कर लीजिएगा। वहां पे जब अपन ने cos 2a का जो फॉर्मूला लगाया था ये भी नहीं लिखा था, ये भी नहीं लिखा था, ये भी नहीं लिखा था, फिर लिखा कौन सा था, ये वाला लिखा था। ये क्यों लिखा था, क्योंकि sin 3 का फॉर्मूले में सारे साइन में आते हैं, आपको साइन में चाहिए तो साइन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको साइन में चाहिए तो साइन वाला ही फॉर्मूला लगेगा, आप चेक कर लेना चाहिए से वहां पे cos 2a का मैंने फॉर्मूला लगाया था अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, अब देखिए सर ये कैसे याद होगा, ये दोनों फॉर्मूले कैसे याद होंगे, देखो ये sin 3 का ये सारे साइन में आएंगे, अगर साइन का तो सारे साइन में, cos का तो सारे cos में, ये याद कर लो आप 3 sin a minus 4 sin 2a। अब इसका उल्टा है, इसको यहां पटक दो, इसको यहां पटक दो, लेकिन ध्यान रखना cos है तो cos ही आएगा, पटकने का मतलब क्या हुआ 4 sin 2 है तो cos क्यूब है, माइनस 3 sin है 3 cos है,
याद करने का तरीका एक साथ याद किया जाता है। एक बार यस और नो में कमेंट कर दे, सारी बातें समझ में आ गई क्या आपके? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल अपन 10 मिनट फॉर्मूले और बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के आगे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।